आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिलैक्स माइंड में। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्णा ने कहा है कि इंसान भी कितना अजीब है। प्रार्थना करते वक्त समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते वक्त यह भूल जाता है। पुण्य करते वक्त समझता है कि भगवान सब देख रहा है, पर पाप करते वक्त यह सब भूल जाता है। दान करते वक्त समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते वक्त यह भूल जाता है। प्रेम करते वक्त समझता है कि सारी दुनिया ईश्वर ने बनाई है, पर नफरत करते वक्त यह भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझता है। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल हरि का ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हरि का ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कष्ट और कठिनाइयां जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जो आत्मा को परिशुद्ध कर उसे महानता की ओर ले जाती है। जब अपनों से धोखा मिलता है तो यह अनुभव आपको जीवन के सच्चे अर्थ को समझने का अवसर देता है। यह दर्द आपको अंदर से तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आता है। जब हमें अपने सबसे करीबियों से धोखा मिलता है तो यह किसी तीव्र आघात से कम नहीं लगता। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर हमने सबसे अधिक भरोसा किया था, जब वही हमारे विश्वास को तोड़ता है तो दिल और आत्मा बिखर जाते हैं। यह स्थिति हमें कमजोर और असहाय महसूस करा सकती है, लेकिन इसी क्षण में जीवन हमें कुछ बड़ा सिखाने की कोशिश करता है। ध्यान दें, स्वर्ण की महिमा तभी बढ़ती है जब वह आग में तपता है। आग का ताप उसे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसकी अशुद्धियों को दूर करने और उसे और अधिक चमकदार बनाने के लिए होता है। इसी प्रकार जब जीवन में अपने ही लोग धोखा देते हैं तो यह हमें भीतर से सुधारने और मजबूत करने का एक तरीका है। यह भव हमें सिखाता है कि हमें किन चीजों को महत्व देना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार यह संसार एक कर्म भूमि है। यहाँ हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। जब कोई हमारा विश्वास तोड़ता है तो इसका यह अर्थ नहीं कि हमने कोई गलती की। इसका अर्थ केवल इतना है कि ईश्वर हमें यह दिखाना चाहते हैं कि यह रिश्ता हमारे जीवन में लंबे समय तक रहने के योग्य नहीं था। जब स्वर्ण आग में तपता है तो वह पहले द्रव में बदलता है, मानो वह पूरी तरह समाप्त हो रहा हो, लेकिन जैसे जैसे वह ठंडा होता है वह न केवल अपने पुराने रूप को वापस पाता है बल्कि और भी अधिक शुद्ध और चमकदार हो जाता है। इसी तरह धोखे की आग में जलने के बाद हमें अपने जीवन के नए और उज्ज्वल पहलू को अपनाने की शक्ति मिलती है। यह समझे कि जो लोग आपको चोट पहुंचा रहे हैं वे स्वयं अपने जीवन के संघर्षों से गुजर रहे होंगे। उनकी कमी आपके जीवन में बाधा नहीं बन सकती जब तक आप उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दें। इसलिए अपने आप को कमजोर मानना छोड़े। श्री कृष्ण का यह उपदेश याद रखें कि आत्मा ना तो टूट सकती है ना ही झुक सकती है। आत्मा की शक्ति असीम है। जब आप अपने अंदर इस शक्ति को पहचानेंगे तब आप पाएंगे कि यह अनुभव आपके लिए वरदान बन गया है। इस धोखे को अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख बनाइए। इसे अपने हृदय में दया और माफी के रूप में स्थान दीजिए। यह आपको न केवल सशक्त बनाएगा बल्कि आपके अंदर वह आत्मविश्वास और शांति भी लाएगा जो हर चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुराई का अंत बुराई से नहीं होता बल्कि अच्छाई के प्रकाश से होता है। क्षमा और सकारात्मकता वह शक्तियां हैं जो न केवल आपके हृदय को शुद्ध करती है बल्कि दूसरों को भी बदलने की प्रेरणा देती हैं। जब कोई आपको धोखा देता है तो सबसे पहला विचार बदले का आता है। मन में आक्रोश और प्रतिशोध की भावना जागृत होती है, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि बदले की भावना केवल आपकी शांति को भंग करती है
और आपको नकारात्मकता से भर देती है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने क्रोध और प्रतिशोध पर विजय प्राप्त कर लेता है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में अपने संबंधियों के खिलाफ युद्ध करने से थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करो, ना कि प्रतिशोध पर। इसी प्रकार अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो उनके कृत्य का जवाब अपने शांत और सकारात्मक व्यवहार से दे। ध्यान दे, जैसे दीपक अंधकार में जलता है और अपने प्रकाश से अंधकार को समाप्त कर देता है, वैसे ही आपका सकारात्मक रवैया धोखा देने वाले व्यक्ति की नकारात्मकता को खत्म कर सकता है। बदले की आग में जलने से केवल आपका जीवन अशांत होता है, लेकिन शांत रहने से आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग कर पाते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश है कि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। जो आपको धोखा देता है वह अपने कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। आपको उनके कर्मों का जवाब अपने कर्मों की महानता से देना है। मान लीजिए किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया और आप क्रोध में उसे उसी तरीके से जवाब देना चाहते हैं। यदि आप भी वही करते हैं तो आप और वह व्यक्ति एक जैसे बन जाते हैं। लेकिन जब आप अपने भीतर की शांति को बनाए रखते हैं और अपने व्यवहार को सकारात्मक रखते हैं, तो यह दिखाता है कि आप उस व्यक्ति से कहीं अधिक ऊपर हैं। एक बार एक संत से किसी ने पूछा कि बुराई का जवाब कैसे दिया जाए। उन्होंने कहा, अगर कोई तुम्हें गाली देता है और तुम उसे नहीं स्वीकारते तो वह गाली उसे ही वास मिलती है। ठीक इसी प्रकार यदि कोई आपको धोखा देता है तो आप उसे अपनी प्रतिक्रिया से प्रोत्साहित ना करें। धोखा देने वाले के सामने शांत रहना और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना सबसे बड़ा उत्तर है। यह आपके व्यक्तित्व की गहराई को दिखाता है और आपके भीतर आत्मबल को प्रकट करता है। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति बदले की भावना से ऊपर उठकर अच्छाई का मार्ग अपनाता है, वह न केवल अपने जीवन को शांतिमय बनाता है बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनता है। आपके शांत और सकारात्मक व्यवहार से वे भी अपनी गलतियों को समझने के लिए मजबूर होंगे। इसलिए यदि आपको धोखा मिला है तो उसे अपनी अच्छाई से समाप्त करे। शांत मन और सकारात्मकता के साथ जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि यही वह मार्ग है जो आपको सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाएगा। जीवन में जब भी हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है। हम जितना अधिक संघर्ष करते हैं उतना ही अधिक मजबूत होते जाते हैं। याद रखो, जैसे एक मोती को चमकने के लिए रेत और दबा की आवश्यकता होती है, वैसे ही हम हमारे जीवन के कठिन समय हमें निखार हैं और हमें सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ाते हैं। अगर जीवन में हर चीज आसान होती तो हम कभी कुछ नया नहीं सीख पाते। मुश्किलें हम हमारे अंदर की शक्ति और साहस को जागृत करती हैं। इसलिए जब भी दुखों से घबराओ, सोचो कि यह समय आपको और मजबूत बनाएगा और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो यही वह पल होगा जिसे आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानेंगे। जी का सबसे बड़ा सच यह है कि हर कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी हो समय के साथ हल हो जाती है। जब हमें लगता है कि हम सब कुछ खो चुके हैं, तब हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का अवसर मिलता है। जीवन में हर अंधेरे के बाद प्रकाश है और हर ठोकर हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। किसी भी स्थिति में अगर हम घबराएं नहीं तो समझो कि हम मुश्किलों को पार कर रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि रास्ता बंद हो गया है तो यह केवल तुम्हारी सोच का भ्रम है। असल में वह बंद रास्ता तुम्हारे लिए एक नया और बेहतर रास्ता खोलने के लिए भगवान द्वारा रुकवाया गया था। धैर्य और विश्वास के साथ हर बाधा को पार करना ही असली सफलता है। जब दुनिया में सभी लोग तुम्हें अकेला छोड़ दें तब भगवान तुम्हारे साथ होता है। यह वह समय है जब तुम्हें महसूस करना चाहिए कि वह तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। तुम्हारे दिल में जो बात होती है वह भगवान तक पहुंचती है।
तुम्हारी हर चिंता, हर डर, हर परेशानी को वह जानते हैं और हमेशा तुम्हारे लिए रास्ता बनाते हैं। हर जीवन की कठिनाई एक परीक्षा है और यह हमें हमारी असली ताकत को पहचानने का मौका देती है। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी समस्या हमें तोड़ नहीं सकती। हमें यह समझना चाहिए कि कठिनाइयाँ केवल हमारे आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ाती हैं और हमें एक नई दिशा दिखाती है। दुख केवल एक आंतरिक यात्रा का हिस्सा है जो हमें अपनी असल शक्ति को पहचानने का अवसर देती है। जब तक हम अंदर से खुद को नहीं पहचान पाते तब तक बाहर की दुनिया की कोई भी समस्या हमें परेशान नहीं कर सकती। इसीलिए हर दुख को एक अवसर के रूप में देखो और इसे सहन कर अपने भीतर की ताकत को पहचानने का प्रयास करो। जीवन में अक्सर हमें लगता है कि हम अकेले हैं और दुनिया ने हमें समझा नहीं, लेकिन असल में यह अकेलापन हमें अपने भीतर की आवाज़ सुनने का समय देता है। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और जब हम उन्हें अपने दिल से पुकारते हैं तो वह हमारे रास्ते को सही दिशा में बदलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जिन रास्तों पर हमें कठिनाइयाँ मिलती हैं वही रास्ते हमें सच्ची शक्ति और समझ देते हैं। हमारी मेहनत और संघर्ष ही हमें अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाई आए उसे एक नए अवसर के रूप में देखो जो तुम्हें और बेहतर बना सके। जीवन का सबसे गहरा सच यह है कि हर चुनौती और दर्द हमारे भीतर की शक्ति को जगाता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम खुद को और दूसरों को सच्चे अर्थ में समझ सकते हैं। इसलिए हर कठिनाई को एक शिक्षक की तरह समझो जो हमें सच्ची सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। अगर तुमने कभी जीवन में महसूस किया कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है तो याद रखो कि हर असफलता के बाद सफलता का द्वार आता है। यह समय तुम्हारे अंदर छुपी हुई ताकत को बाहर लाने का है। मुश्किलें तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूती से खड़ा करने के लिए आती है। जीवन में कठिनाई को देखो नहीं बल्कि उसे पार करो। हर मुश्किल के बाद एक नया अवसर तुम्हारा इंतजार करता है और जब तुम उस अवसर तक पहुंचते हो तो तुम्हारी पूरी यात्रा को देखकर तुम गर्व महसूस करते हो, क्योंकि तुमने दुखों से ही अपनी सबसे बड़ी ताकत पाई होती है। जब भी तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हें पूरी तरह से तोड़ दिया है तो यह समय है आत्मबल को जागृत करने का। असली ताकत यही है कि हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानकर हर दर्द को पार कर सके, क्योंकि जब तक हम लड़ते रहते हैं तब तक कोई भी दुख हमें कभी हरा नहीं सकता। जीवन में हर दुख एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है। जो हम खोते हैं वह हमेशा किसी और चीज के लिए रास्ता बनाता है। इसलिए हर दुख को एक अवसर के रूप में देखो और यह जानो कि कुछ अच्छा हमारे रास्ते में जरूर आ रहा। हर कठिनाई के बाद वह दिन आता है जब हमें अपने संघर्ष का फल मिलता है। इसलिए हर परेशानी के बीच में यह याद रखो कि तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। बस धैर्य रखो और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। जब तुम महसूस करो कि कोई तुम्हें नहीं समझ रहा है तो समझो कि भगवान हमेशा तुम्हारे दिल की आवाज़ सुन रहे हैं। वह तुम्हारे हर दर्द और हर खुशी में शामिल होते हैं और तुम्हारे जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सदैव तुम्हारे साथ हैं। जो दुख हमें आज मिलते हैं वही हमें कल की खुशी के लिए तैयार करते हैं। हर कठिनाई, हर रुकावट हमें अपने जीवन की सच्ची दिशा की ओर ले जाती है। इसलिए दुखों से भागो नहीं, उन्हें समझो और उनसे ताकत प्राप्त करो। जीवन में हर संघर्ष को एक अवसर मानो, क्योंकि वह हमें अपनी असली शक्ति को पहचानने का मौका देता है। जब हम अपने भीतर के और कमजोरी को पार कर लेते हैं तब हमें पता चलता है कि हम किस हद तक मजबूत बन चुके हैं। दुख हमेशा अस्थायी होता है और समय के साथ वह दूर हो जाता है। हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आती है और वह सुबह हमारे जीवन में शांति और खुशी लेकर आती है। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखो और हर पल को जी भर के जीने की कोशिश करो। जीवन में हर परेशानी एक महत्वपूर्ण पाठ है जो हमें अपनी
असली ताकत पहचानने का अवसर देता है। जब भी तुम जीवन के कठिन मोड़ों से गुजरते हो तो यह याद रखो कि यह तुम्हारी विकास यात्रा का हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह से मुक्त हो जाओ, और गीता में इस विषय पर उन्होंने गहरी समझ दी है। मोह जो कि अत्यधिक आसक्ति और भावनात्मक जुड़ाव है जो हमारे जीवन में सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। यह बंधन हमें सचमुच की स्वतंत्रता से दूर कर देता है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति से अत्यधिक मोह रखते हैं तो हम उसी में खो जाते हैं। हम अपने जीवन के अन्य पहलुओं से वंचित हो जाते हैं और अक्सर यह मोह हमें दुख और निराशा का सामना कराता है। श्री कृष्ण ने इस विषय को गीता में बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया है, और यह हमें यह समझने की दिशा देता है कि जीवन में असल शांति तब मिलती है जब हम मोह से मुक्त हो जाते हैं। अगर हम किसी से या किसी चीज से अत्यधिक जुड़ाव रखते हैं तो हम उस चीज के बिना असहज महसूस करने लगते हैं। यह मोह हमें दुखी करता है क्योंकि जो चीज हमसे जुड़ी होती है वह स्थायी नहीं रहती। जैसे एक आदमी जो अपनी नौकरी से अत्यधिक जुड़ा हुआ है, जब उसे नौकरी छोड़नी पड़ती है तो वह मानसिक रूप से टूट जाता है क्योंकि उसकी खुशी और संतोष उसी में समाहित हो जाते हैं। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि मोह से मुक्त होकर हमें अपनी स्थिति और जीवन को सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जब हम किसी चीज से मोह नहीं करते तो हम हर स्थिति में शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। मोह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। यह परिणाम के बारे में चिंता करना हमें विचलित करता है, जबकि हमें केवल अपना कर्तव्य निभाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्मों में निपुणता और ईमानदारी से लगे रहना चाहिए, लेकिन किसी भी चीज से मोह का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जब हम अपने कर्मों में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ लगे रहते हैं बिना किसी फल की चिंता किए, तब हम मोह से मुक्त हो जाते हैं और हमारे जीवन की दिशा सही हो जाती है। आत्मज्ञान और आत्म नियंत्रण के बिना मोह की जड़ें हमारे मन और जीवन में गहरी पैठ बना लेती हैं। जब हम इस मोह को छोड़ देते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने लगते हैं। हमारे मन और शरीर में एक नया संतुलन और शांति का अनुभव होता है क्योंकि हम अब किसी चीज के परिणाम पर निर्भर नहीं रहते। जब हम मोह से मुक्त होते हैं तो हम जीवन की असल खुशियों को पहचान पाते हैं क्योंकि हमारी खुशियां बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं होती बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतुलन से होती है। मोह का ना होना हमें हर परिस्थिति में संतुष्ट रखता है। हम जो भी करते हैं हम उसे पूरी निष्ठा से करते हैं, लेकिन उसके परिणामों की चिंता नहीं करते। इस तरह हम न केवल अपने कर्मों में सफलता पाते हैं बल्कि हम आंतरिक शांति और संतुलन का अनुभव भी करते हैं। इस तरह से श्री कृष्ण ने गीता में हमें यह शिक्षा दी है कि मोह से मुक्त रहकर हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और असल शांति पा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी स्थिति में अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता में ना लुटाएं। यह याद रखें कि आत्मा का मार्ग हमेशा सकारात्मकता की ओर होता है, और जब आप अपने भीतर की ऊर्जा को अच्छे कार्यों में लगाते हैं तो आपकी ताकत दोगुनी हो जाती है। जब हम जीवन में परेशानियों का सामना करते हैं या जब कोई हमें कष्ट देता है तो पहली प्रतिक्रिया अक्सर गुस्से और आक्रोश की होती है। हमारा मन विचलित हो जाता है और हम अपनी ऊर्जा को नकारात्मक भावनाओं में गवा देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार यही सबसे बड़ी भूल होती है। वह हमें यह सिखाते हैं कि जब भी हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता में नहीं लुटाना चाहिए। जैसे एक नदी अपने रास्ते में आने वाले हर पत्थर और रुकावट को पार करती हुई आगे बढ़ती है, वैसे ही हमें भी जीवन की बाधाओं का सामना करने के बाद अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना चाहिए। मान लीजिए किसी ने आपको दुखी किया और आप उस पर गुस्से में आकर उसे जवाब देने का सोचने लगते हैं। इस समय आप अपनी शक्ति को इस नकारात्मकता में लगा
रहे होते हैं जो अंततः आपको और दुखी करता है। यही आक्रोश आपकी शांति को नष्ट कर देता है और जीवन को और जटिल बना देता है। लेकिन यदि आप अपनी ऊर्जा को अपने आत्म विकास में लगाते हैं तो न केवल आपकी स्थिति सुधरेगी बल्कि आपकी ताकत भी बढ़ेगी। एक नदी के बारे में सोचे, जब वह किसी बड़े पत्थर से टकराती है तो वह उसे पार कर जाती है, कभी पत्थर को तोड़कर कभी उसे घिसते हुए, लेकिन वह कभी नहीं रुकती। यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा का काम यही है कि वह हर परिस्थिति को पार कर एक स्थिर और शांत रूप में स्थापित हो। जब आप अपनी ऊर्जा को आक्रोश या नकारात्मकता में बर्बाद करने के बजाय आत्म सुधार सीखने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में लगाते हैं तो आप उसी नदी की तरह कठिनाइयों को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर जब आप अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने के बजाय उसे अपने भीतर की ताकत को समझने और उसे नया रूप देने में लगाते हैं तो आपको एक नई शक्ति का अनुभव होता है। जैसे नदी के प्रवाह में शक्ति होती है, वैसे ही जीवन के कठिन क्षणों में भी यदि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो वह हमें शक्ति प्रदान करती है। इसलिए श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि नकारात्मक भावनाओं में अपनी ऊर्जा न लगाएं, बल्कि उसे अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगाएं। जीवन में आए हर रुकावट और कठिनाई को एक अवसर समझे जिससे आप और भी बेहतर व्यक्ति बन सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जो क्षमा करने की शक्ति रखता है वह सच्ची शांति का अनुभव करता है। लेकिन यह भी आवश्यक है कि हम अनुभवों से सीखें ताकि भविष्य में हम सच्चाई से भटके नहीं। जब किसी ने हमें धोखा दिया होता है तो यह स्थिति हमारे भीतर दर्द और आक्रोश का जन्म देती है। हमें लगता है कि कैसे हमने इतना भरोसा किया और उस पर विश्वास करके वह हमें धोखा दे गया। इस समय मन में यही विचार आता है कि क्या हमें इसे माफ कर देना चाहिए, क्या हमें इस घटना को भुला देना चाहिए। श्री कृष्ण का उपदेश है कि क्षमा करना हृदय को हल्का करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम वह अनुभव भूल जाएं। श्री कृष्ण ने हमेशा सिखाया कि हमें अपनी आत्मा को शुद्ध और शांत रखने के लिए क्षमा का मार्ग अपनाना चाहिए। जब हम किसी से नाराज होते हैं या किसी के द्वारा धोखा दिए जाते हैं तो यह हमारे दिल में गुस्से और नफरत का बीजारोपण करता है। लेकिन जब हम उसे माफ कर देते हैं तो यह हमारी आत्मा को शांति और संतोष की ओर ले जाता है। क्षमा करने से हम न केवल सामने वाले को मुक्त करते बल्कि खुद को भी मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि क्षमा का मतलब यह नहीं है कि हम भूल जाएं कि क्या हुआ था। जैसे एक आदमी चोट खाता है और उसका घाव ठीक हो जाता है, लेकिन वह उस स्थान को छूने से बचता है क्योंकि उसने अनुभव किया है कि वहां चोट लगी थी। ठीक वैसे ही हमें उस अनुभव को अपने मन में रखना चाहिए ताकि हम भविष्य में ऐसे ही धोखे से बच सके। यह समझना बहुत जरूरी है कि क्षमा करने का मतलब यह नहीं है कि हम भविष्य में फिर से वही गलती होने दें। हमें अपनी आंखों और दिल को खोलकर उस धोखे से सीखी हुई बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यह हमें सतर्क करता है और हमें किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचने का अवसर देता है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए आपने किसी पर विश्वास किया और उसने आपको धोखा दिया। अब आप उसे माफ कर देते हैं, लेकिन भविष्य में आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप किसी पर विश्वास करें तो यह समझे कि हर व्यक्ति का व्यवहार अलग हो सकता है। यह अनुभव आपको और भी सतर्क बनाएगा और आपको यह सिखाएगा कि अपने विश्वास को किस तरह से सही जगह पर रखना है। इसलिए श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि क्षमा हमारे दिल को हल्का करती है, लेकिन हमें अपने अनुभवों को नहीं भूलना चाहिए। यह अनुभव हमें भविष्य में सतर्क रहने की ताकत देता है ताकि हम अपनी शांति और सुख को बनाए रख सकें। कभी लगता है कि हम अपने जीवन में अकेले हैं और हर कठिनाई से जूझ रहे हैं, लेकिन यह याद रखें कि भगवान हमारे साथ होते हैं। हमारी हर चिंता, हर दर्द को वह समझते हैं और हमारे अंदर की शक्ति को बाहर लाने के
लिए हमें मदद देते हैं। हमें सिर्फ उनका विश्वास रखना होता है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।